नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्ज़ाम की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में अग्निवीर वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में एक साइंस का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर साइंस में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो फिर आप लोग का एग्ज़ाम निकल पाना मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। तो जीव विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो अरस्तु को कहते हैं, यानी एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो बताओ कौन है। जो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो हैं हिप्पोक्रेटस। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो बताओ वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो थियोफैक्टस को जाना जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में। प्रश्न संख्या 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो बताओ कौन है रसायन विज्ञान के जनक। तो लेबोजियर ये रसायन विज्ञान के जनक हैं। प्रश्न संख्या 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन। तो ये किया था ग्राहम ने। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया। तो बताओ किसने दिया था ये ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या। आज हम बात करने वाले अग्निवीर वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक में आपको मिल जाएंगे 25 सॉल्व प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलेंगे 2450 बहुविकल्पी प्रश्न, और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। और इस बुक में आपको एग्जाम ओरिएंटेड हर एक प्रश्न मिलने वाला। अगर आपका 2025 में वायुसेना ज्वाइन करने का सपना है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की अन्य बुकें भी आती हैं जो आपकी वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बनाई गई, तो आप इन बुकों को भी परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और तैयारी को बेहतरीन बनाइएगा। 2025 में एक सिलेक्शन पक्का कीजिएगा चक्षु पब्लिकेशन के साथ। क्या हो जाएगा। तो ये समीकरण दिया था आइंस्टीन ने, यानी 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है जड़त्व के नियम की खोज किसने की। तो बताओ किसके द्वारा जड़त्व के नियम को खोजा गया था। तो जड़त्व के नियम की जो खोज की थी वो की थी गैलीलियो ने। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो बताओ किसके द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है वो दिया गया था। तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न संख्या 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न संख्या 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण किया गया था। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था वाटसन ने। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किया था। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीन कहाँ अवस्थित होता है। तो बताओ कहाँ पर पाया जाता है जीन। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीन या गुणसूत्रों में अवस्थित होता है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है खून का रंग लाल किसके कारण होता है। तो बताओ किसके वजह से खून का रंग है वो लाल होता है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो बताओ किसका यौगिक है हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन ये प्रोटीन का यौगिक है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। तो बताओ कहाँ पर प्लेटलेट्स हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पिलिया में ख़त्म होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है। तो कितना परसेंट होता है ये आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बताओ कितना परसेंट होता है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर तो ये 60% होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्लड बैंक कौन कहलाता है। तो बताओ किसे ब्लड बैंक कहा जाता है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या आपके सामने 18 है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। तो बताओ किसको कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। तो ये पीलिया को कहा जाता है। 18वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। तो बताओ कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये ब्लड सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो सुरक्षित रखा जाता है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। 19वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा रक्त समूह को खोजा गया था। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह को खोजा गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। तो बताओ कौन सी ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। तो जो मानव गुर्दे में पथरी हो जाती है ना सबके शरीर में, तो वो किसकी बनी होती है। 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान है ये 7.4 होता है। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विलियम हार्वे ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न होता है कि पित्त क्या होता है। तो बताओ क्या होता है पित्त। 25 का आंसर आपको देना है। तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त, यानी 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है। तो बताओ कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है। तो यकृत में भविष्य के लिए जो विटामिन सुरक्षित रहता है वो रहता है विटामिन ए। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विषाणु की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा विषाणु को खोजा गया था। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता। तो इवानोवस्की के द्वारा विषाणु को खोजा गया था। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा जीवाणु को खोजा गया था। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लिवेन हॉक के द्वारा जीवाणु को खोजा गया था। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 आ जाता है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो बताओ किसका मात्रक होता है। 29वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक होता है। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो बताओ क्या है।
30 के मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग? तो ये होती है पारसिक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो बताओ किसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि? तो पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।